मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों, मातृशक्ति और सम्मानित बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय बंधुओं एवं मातृशक्ति, मैंने पहले भी कुछ मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेजी थी। आपने अपने कमेंट भेजकर उन्हें लाइक किया है, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। आज का मेरा मोटिवेशन वीडियो है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहते हैं कि युग पुरुष आते हैं और युग की छाती पर लकीर खींचकर चले जाते हैं। उनसे इतिहास बनता है और इतिहास से धरा अपने आप को कर्तार्थ मानती है। उन्हीं युग पुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे बचपन से ही बड़े कुशाग्र बंधु थे। वे युवाओं को कहते थे, युवाओं उठो जागो और जब तक लक्ष्य को प्राप्त मत करो तब तक आगे बढ़ते रहो। उन्होंने देशवासियों के अंदर राष्ट्रभक्ति का संचार ही नहीं किया, बल्कि जन सेवा को अपना सिद्धांत बनाया और युवाओं को सन्मार्ग दिखाने की शिक्षा दी। वो युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें वेदांत और दर्शन का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया था। कम आयु में निधन हुआ और 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मोह माया को त्याग कर संन्यास को धारण कर लिया था। उनके अंदर राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे युवाओं को कहते थे, युवाओं अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। वो कहते थे, पुराने ज़माने में नास्तिक वो होता है, कहते थे जो अपने आप को ही नहीं जानता, जो भगवान को नहीं जानता। लेकिन आज नास्तिक वो है जो अपने आप को नहीं पहचानता। हम अपने आप को नहीं भी जानते हम कौन हैं। हम कौन हैं इसकी खोज में ही उन्होंने सारा जीवन लगा दिया था। इसी के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था। उनसे पूछा था कि मैं जानना चाहता हूँ हम कौन हैं। वो कहते थे, युवाओं अपने आप को पहचानो। उसके ऊपर एक उदाहरण दिया करते थे कि एक शेरनी जो सगर्भा थी, एक बार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाई, वो गर्भ गिर गया। गर्भ गिरने से जो शेर का बच्चा था, शेरनी का बच्चा था, वो भेड़ों के झुंड में जा पड़ा। नीचे भेड़ों का झुंड था, वो उनके बीच में पला बड़ा हुआ। उन्हीं के सारी तरह एक्टिविटी हो गई, खाने पीने लगा। कहते हैं कि एक बूढ़े शेर ने एक बार देखा कि भेड़ों के बीच में एक शेर का बच्चा जा रहा है। उस बूढ़े शेर ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। वो छटपटाया, वो तेज़ी से भागा, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद क्या किया बूढ़े शेर ने, उसे कुएं की मेड़ पर ले गया। उससे कहा, ये नीचे पानी में झांक कर देखो, तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल आपस में मिलती है या नहीं मिलती है। जब उसे पता चला कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। तो हम भी उस परमपिता परमात्मा की संतान है जो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने सारी शक्ति हमें दी है। हम ऐसे परमपिता के संतान होने के बाद भी हम राम कृष्ण गौतम बुद्ध महावीर स्वामी हज़रत मोहम्मद साहब ईसा मसीह के संतान हैं और अपने आप को नहीं पहचान पाते, तो इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। राष्ट्रपति कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, प्राप्त करो उनको न हो तो समझो किसका दोष को हो। अगर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो इसमें किसी का दोष नहीं है। 11 सितंबर 1883 ईस्वी में जब अमेरिका में धर्म सम्मेलन हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन, तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले तो घटना घटित होती है कि कार्यक्रम से पहले जब वो भगवे कपड़ों में थे तो कि कुछ अंग्रेज युवाओं ने उनको देखा और उनके कपड़ों को देखकर उनके मजाक उड़ाना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने, वो अंग्रेजी भी जानते थे, अपने पास उन युवकों को बुलाया और बड़ी ज़ोर से लताड़ दी कि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की पहचान उनके कपड़ों से होती है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ की पहचान उनके कपड़े से नहीं, उनके चरित्र से है। वो चरित्र को प्रधान मानते थे और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाते थे, मन बुद्धि को। वो कहते थे कि मेरे जैसे 100 युवा हो जाएं तो मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूँ। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुँचे तो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर वक्ता बहुत हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा,
मात्र 2-3 मिनट का समय दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरे अमेरिका में रहने वाले भाई और बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स, तो कहते हैं 2-3 मिनट तक तालियां बजती रही। स्वामी विवेकानंद नीचे बैठ गए, उनसे कहा बोलिए। कहले मेरा समय तो पूरा हो गया है। लेकिन फिर से उन्हें समय दिया गया और जब उन्होंने धारा प्रवाह से बोला तो सभी श्रोता, जहाँ पर 7,000 श्रोता बैठे हुए थे, हतप्रभ रह गए। और अगले दिन अमेरिका के अखबारों में छपा कि भारत से जो सन्यासी आया उसका ज्ञान एक तरफ और बाकी सभी विद्वानों का ज्ञान एक तरफ है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत को वहाँ पर विश्व गुरु घोषित किया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम भी एक संकल्प लेकर चलें कि हम भी अपने आप को पहचान लें और जो शक्तियों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं उन शक्तियों को सर्जन में लगाइए, मन बुद्धि को एकाग्र कर कीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे तो हमारे लिए दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो सफलता का मूल मंत्र के बारे में बताए थे कि मस्तिष्क में जो सारी शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह बिखरी हुई है। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से इकट्ठा करके एक कागज़ जल जाता है, उसी प्रकार अगर हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो हमारी शक्तियाँ एकत्र हो जाएंगी और उनसे असंभव कार्य भी संभव बन जाएगा। इसलिए मन बुद्धि को एकाग्र करो। वो कहते थे अपना लक्ष्य निर्धारण करो, कोई भी एक विचार लो और उस विचार में इतने डूब जाओ, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते उसे ही अपना स्वप्न बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो। ऐसा करेंगे तो विचार आपकी शक्ति बन जाएगा। वो कहते थे आँख बंद कर लो तो अंधेरा और इच्छा शक्ति जागृत होने पर जीवन चमक उठता है। अपने जीवन को चमकाना है तो अपनी शक्तियों को जागृत करना है। एक बात वो कहते थे एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचना है। हमारी सोच के आधार पर ही हमारा चरित्र निर्माण होता है। हम अपने बारे में ठीक से नहीं सोच पाते, अपने आप को जानते भी नहीं और हमारी सोच भी ठीक नहीं है। दूसरी बात कहा करते थे ऑल यूनिवर्स पावर आर विद इन यू। वो कहते थे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, लेकिन वो सूर्य की किरणों की तरह बिखरी हुई हैं। जैसे बताया कि सूर्य की किरणों को लेंस के माध्यम से इकट्ठा करके कागज़ जल जाता है, तो अपनी हुई खोई हुई शक्तियों को जगाइए, अपने आप को जानिए। तीसरी बात वो कहते थे नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद को मत तोड़ो, आशावादी बनो। हम निराशावादी हैं, हम सोचते हैं होगा या नहीं होगा, और जब पहले ही सोच रहे होगा या नहीं होगा तो कार्य हो नहीं पाता। इसलिए हमेशा आशावादी बनना है। ओनली थिंक अबाउट योर टारगेट, केवल अपने जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, बताता लक्ष्य निर्धारण करो। हमें पता नहीं कहाँ जाना है, ट्रेन में बैठे हैं, जब तक ये पता नहीं हुआ कहाँ जाना है, टिकट कहाँ का लेंगे। तो अपने लक्ष्य को निर्धारण करो, अपने टारगेट के बारे में सोचते रहो हर समय, मुझे ये बनना है। सचिन तेंदुलकर एक बार बता रहे थे कि जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए प्रातःकाल क्रिएटिव एनर्जी लाता हूँ, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाता हूँ, उस दिन चौके छक्के लगते रहते हैं। तो वो ऊर्जा सब हमारे अंदर है। अपने टारगेट के बारे में सोचते रहिए। पांचवी बात कहते हैं टॉक योर सेल्फ, अपने आप से बात करो। अपने आप से बात करना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे होना है, तो अपने आप के बारे में बातें करो। छठी बात कहते हैं थिंक ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक चिंतन करो, थिंक ओनली पॉजिटिव। यूज एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे, प्रत्येक चीज़ को सकारात्मक तरीके से ही प्रयोग करो। सकारात्मक ही सोचना है और प्रत्येक कार्य को सकारात्मक तरीके से ही प्रयोग करना है। आठवीं बात कहते थे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं। नेपोलियन भी इस बात को कहते थे। नेपोलियन आल्प्स पर्वत को पार करना चाहते थे, ज्योतिषियों को बुलाया कर ले, मैं करना चाहता हूँ, ज्योतिषी कहने नहीं कर पाओगे। सेना को बुलाया, सेना भी कहने कि नहीं कर पाओगे, लेकिन नेपोलियन ने कहा मैं करके दिखाऊंगा। नीचे नीचे सुरंग बनाई और आल्प्स पर्वत को पार कर गए। ज्योतिषी से पूछा कर लूँगा, हाँ कर लोगे। सेना से पूछा कर लूँगा, हाँ कर लोगे। तो दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं, वो कहते थे।
नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। 9वीं बात कहते हैं ऑलवेज लर्न इन लाइफ। जीवन में हमेशा सीखते रहो। उम्र कितनी भी आ जाए, 70 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 90 वर्ष हो, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। जब तक सीखते रहेंगे तब तक युवा हैं, और जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन बुढ़ापा आ जाएगा। 10वीं बात कहते हैं ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। सत्य हमेशा सत्य होता है, उस सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम सत्य का आचरण करेंगे तो सत्य ही सिद्ध होता है। एक पोयम भी आती है, वो कहा करते थे एक समय में एक काम करो, वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। एक समय में एक काम और से अच्छी प्रकार करो। मूवमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे। हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं सो वर्क वाइल यू वर्क। काम करो जब तुम काम करो, एंड प्ले वाइल यू प्ले। और खेलो जब तुम खेलो। तो वो कहते थे कि एक समय में एक काम करना है, उस काम को ढंग से करना है और अपने आप ऊपर विश्वास रखना है। तो विवेकानंद की जो प्रेरणा है युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो ऐसे महापुरुष जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम उनके सत नमन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज युवा उनकी शिक्षाओं को पहचाने, अपने जीवन में धारण करें, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।